हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2020 में हुए प्रमुख सैन्य अभ्यासों के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मालाबार नवल एक्सरसाइज। दोस्तों यह एक्सरसाइज अक्टूबर 2020 में 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में यह विशाखापत्तनम, जबकि दूसरे चरण में यह अरब सागर में आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में 4 देशों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तथा जापान की नेवी ने भाग लिया। आगे बताता चलूँ दोस्तों, यह जो 4 कंट्रीज़ हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये चारों देश संयुक्त रूप से क्वाड कंट्रीज़ कहलाती हैं। इस वर्ष यह युद्धाभ्यास का 24वां संस्करण था। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में भारत और अमेरिका की नेवीज के बीच में हुआ था। आगे बता दूं दोस्तों, वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की नेवी ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया था, लेकिन चीन के भारी दबाव की वजह से फिर इन दोनों कंट्रीज़ ने इस युद्धाभ्यास को छोड़ दिया। वर्ष 2015 में जापान इस युद्धाभ्यास का परमानेंट मेंबर बन गया तथा साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, वर्ष 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया ने इस युद्धाभ्यास में भाग लेने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस युद्धाभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया था। इस वर्ष भी ऑस्ट्रेलिया के इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कावकाज मिलिट्री एक्सरसाइज। यह युद्धाभ्यास दोस्तों रूस में, इस वर्ष यह युद्धाभ्यास रूस में आयोजित किया गया था। यह युद्धाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने इस युद्धाभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया था। उसके पीछे ऑफिशियल रीज़न तो भारत ने बताया था कोविड-19 के लिए, लेकिन इस युद्धाभ्यास में दोस्तों रूस के अलावा तुर्की, चीन और पाकिस्तान की सेनाएं भी भाग ले रही थीं और इन देशों से भारत का वर्तमान समय में संबंध अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर कुछ लोग दोस्तों ये भी कह रहे थे कि भारत ने ऑफिशियली इस बात से मना किया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत ने इसमें जो ऑफिशियल रीज़न दिया है वो कोविड-19 महामारी ही दिया है और आगे रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। दोस्तों यह युद्धाभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में होता है और इसका 14वां संस्करण दिसंबर 2019 में नेपाल में संपन्न हुआ था। दोस्तों आगे बता दूं कि यह युद्धाभ्यास प्रत्येक वर्ष एक दूसरे देश में, एक बार नेपाल में और एक इंडिया में होगा। तो वर्ष 2018 में यह युद्धाभ्यास भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्र युद्धाभ्यास। यह युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और रूस की सेनाओं के बीच में होता है। इस वर्ष यह युद्धाभ्यास सितंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में संपन्न किया गया। दोस्तों एक बात बता दूं कि इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुआ था और वर्ष 2017 के आगे से ऐसा हो गया कि इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं अब इस युद्धाभ्यास में भाग लेती हैं। इस युद्धाभ्यास को याद रखना भी बहुत आसान है दोस्तों। जैसा कि इसका नाम है INDRA, इंद्र, तो इसमें IND फॉर इंडिया और RA फॉर रशिया हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मिशन इंद्रधनुष। जैसे कि इंद्र था तो ये इंद्रधनुष है। अब देखिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा फ़र्क है और दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो मिशन इंद्रधनुष है यह जो है भारत और इंग्लैंड की वायुसेनाओं के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है और इस वर्ष फरवरी 2020 में यह युद्धाभ्यास उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में स्थित हिंडन वायुसेना एयरबेस पर संपन्न हुआ और यह इस बार जो संपन्न हुआ है यह इसका 5वां संस्करण था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि यह टॉपिक है जो सैन्य अभ्यास, यह इस वर्ष
आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर से पूछा जाएगा। अब इंग्लैंड की ही बात हो रही है तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। इंग्लैंड से संबंधित एक और भी युद्धाभ्यास है, वो है अजय वॉरियर। दोस्तों फरवरी 2020 में इस युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण इंग्लैंड के सेलिसबरी युद्धा मैदान में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत और इंग्लैंड की सेनाओं ने आतंकवाद से कैसे निपटा जाए इस संबंध पर अपने जो है उन्होंने युद्धाभ्यास किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है जिम एक्स। यह युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में होता है। दोस्तों इस युद्धाभ्यास का जो है कि आयोजन सितंबर 2020 में अरब सागर में किया गया और यह इस वर्ष इसका 4था संस्करण था। इस युद्धाभ्यास में दोस्तों भारत की तरफ से कोस्ट गार्ड ने और जापान की तरफ से जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने इसमें भाग लिया। जापान फोर्सेस की ही बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि जापान की अपनी कोई स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान पर बड़े सैंक्शंस लगाए गए क्योंकि ये अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड ना कर सकें। और आपको बता दूं दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए जापान जो है अमेरिका पर डिपेंडेंट है। जापान में एक बड़ी अमेरिका की नेवी, उनके सैनिक जो है जापान में हमेशा रहते हैं जापान की सुरक्षा के लिए। इसके लिए जापान अमेरिका को प्रत्येक वर्ष एक बड़ी धनराशि का भुगतान करता है। आजकल सुर्खियों में भी था दोस्तों कि अमेरिका ने जो धनराशि हमेशा प्रतिवर्ष जापान देती है उसको बढ़ाने की 2 या 3 गुना करने की मांग की थी। इस युद्धाभ्यास जिम एक्स को याद रखना है बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि इसका नाम है JIMEX, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम और EX फॉर एक्सरसाइज। तो जिम एक्स आप अच्छे से इसको याद भी रख सकते हैं। जापान से जुड़ा ही एक और युद्धाभ्यास है दोस्तों सहयोग काईजिन। दोस्तों जनवरी 2020 में भारत के चेन्नई बंदरगाह पर इस युद्धाभ्यास को संपन्न किया गया। यह इस वर्ष इसका 19वां संस्करण था। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। जापान के बाद अब बारी है दोस्तों बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की नेवी के साथ हमने अक्टूबर 2020 में बोंगो सागर नामक युद्धाभ्यास किया। दोस्तों इस युद्धाभ्यास की जो पहली बार किया गया था वह 2019 में किया गया था और यह इस बार इसका दूसरा एडिशन था जो कि 2020 में किया गया। बांग्लादेश के साथ दोस्तों हमने फरवरी 2020 को भारत के मेघालय में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक युद्धाभ्यास किया और इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया संप्रति 9। दोस्तों यह इसका 9वां एडिशन था इसलिए इसका नाम रखा गया संप्रति 9। आगे है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। दोस्तों अक्टूबर 2020 में श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर इस युद्धाभ्यास को किया गया। यह इस युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण था जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इस युद्धाभ्यास को भी याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसा कि है SLINEX। तो SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया और EX फॉर एक्सरसाइज। आगे है दोस्तों नसीम अल बहर। जैसा कि नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है दोस्तों कि यह युद्धाभ्यास किसी न किसी एक इस्लामिक कंट्री के साथ होगा। तो यह देश है दोस्तों ओमान। ओमान के साथ हमारी भारतीय नौसेना ने जनवरी 2020 को गोवा के मर्मगोवा तट पर इस युद्धाभ्यास को संपन्न किया। दोस्तों यह युद्धाभ्यास का 12वां संस्करण था। अब ओमान की बात हो रही है तो ओमान के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ओमान एक अरब कंट्री है जो कि इसकी सीमाएं जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब तथा यमन से लगती हैं। यमन हाल ही के समय में दोस्तों बहुत ही न्यूज़ में था। यहाँ पर एक गृह युद्ध छिड़ गया है। इसके लिए एक चीज़ और भी याद रखिएगा दोस्तों, ये ऊपर जो छोटा सा सकरा पॉइंट दिखाई दे रहा है यही है गल्फ ऑफ हरमूज। हरमूज की खाड़ी यही है। अरब देशों से निकलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ दोस्तों इसी हरमूज की खाड़ी से ही
होकर गुजरता है और पूरे विश्व भर में यहीं से इसका निर्यात किया जाता है। इसलिए हरमुज़ की खाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, ओमान की राजधानी है मस्कट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। दोस्तों यह कोई युद्धाभ्यास नहीं था, बल्कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं सच एज फ्लड हो गया, आंधी तूफान और ये जो समुद्री तूफान आते हैं उनसे, जब ये तूफान आते हैं उन समय कैसे बचा जाएगा, इस पर आधारित यह जो एक्सरसाइज किया गया था वह किया गया था दोस्तों भुवनेश्वर में। इस अभ्यास में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था NDRF ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स। इस अभ्यास में दोस्तों बिम्स्टेक के 2 सदस्यों थाईलैंड और भूटान की सेनाओं ने भाग नहीं लिया था। अब यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है? तो देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, वहाँ के सदस्य देशों का एक समूह है और इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दोस्तों वह जो है कि ढाका में हैं। अब इनके सदस्य देशों को भी जान लेते हैं दोस्तों। तो ये हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका। आगे है दोस्तों पिच ब्लैक। पिच ब्लैक दोस्तों यह एक बहुत से देशों, मल्टीनेशनल देशों का यह एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जिसे कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं इसको कराया जा सका दोस्तों। अब इसका अगला जो सत्र है वह 2022 में होगा। पिछला सत्र 2018 में हुआ था और 2018 में ही सबसे पहली बार भारत ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। इस युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना करती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात आपसे डिस्कस कर लूँ कि कुछ लोग इन युद्धाभ्यासों को याद करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। ये चीज़ें आपको हमेशा याद ही करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए स्मार्ट वर्क तो होता है, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ढूंढना ये नहीं सही है। जैसे कई बार लोगों से पूछा जाता है कि पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट किन 2 देशों के बीच में है, तो तुरंत लोगों का जवाब पाक से पाकिस्तान आ जाता है और वो पाकिस्तान और भारत के बीच में या फिर ऐसा ही कुछ बोल देते हैं, जबकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो अब बात यह आती है कि इनको याद कैसे किया जाए। तो इनको याद करने का एक ही तरीका है दोस्तों कि आप अपना नोट्स बनाइए और इसके साथ साथ जो भी टॉपिक्स हों उनके विषय में थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए और आप अपना खुद का अपने हाथ से बना हुआ, लिखा हुआ या टाइप किया हुआ नोट ज़रूर बनाएं, तभी इस चीज़ में आप सफल हो सकते हैं। आगे अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो आगे है हमारा विंग रेडर। अब विंग रेडर क्या है, जैसा कि नाम है तो ये नाम से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए विंग रेडर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जिसे कि जनवरी 2020 में भारत ने आयोजित किया गया और इस युद्धाभ्यास में 500 से ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया। अब ये तो हो गई बातें दोस्तों भारतीय सेना की, लेकिन जैसा कि वर्ष 2020 में एक युद्ध का माहौल बना रहा, तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ भी होंगी, जैसे हमारी 2 नेबरिंग कंट्रीज़ जिनसे हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान और चाइना, और भी कई देश होंगे जिन्होंने भी इस तरह के सैन्य अभ्यास किए होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे है समुद्र गार्डियंस। समुद्र गार्डियंस दोस्तों हमारे पड़ोसी दोनों देश चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने यह युद्धाभ्यास किया जनवरी 2020 में। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर होने वाला यह युद्धाभ्यास 6ठा संस्करण था। यह तो बातें हो गई दोस्तों पाकिस्तान के नेवी, पाकिस्तान और चीन की नेवी की। अब बात आती है वायुसेना की, एयरफोर्स की। तो दिसंबर 2020 में चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपना युद्धाभ्यास किया शाहीन 9 और यह इस युद्धाभ्यास का 9वां संस्करण था, इसीलिए इसका नाम दिया गया शाहीन 9 या शाहीन 9। दोस्तों इस युद्धाभ्यास की एक बड़ी खासियत रही कि जो पाकिस्तान का जो एडवांस फाइटर प्लेन है F-16, पाकिस्तान ने घोषणा की कि यह उसमें भाग नहीं लेगा। आपको मैं बता दूं कि F-16
पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है और F-16 एक एडवांस्ड लड़ाकू विमान है दोस्तों। एक F-16 को रोकने के लिए हमारे पास जो MiG-29 है उसकी 2 आवश्यकता पड़ती है, जबकि एक राफेल को रोकने के लिए 2 F-16 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों साथ ही साथ बताता चलूँ कि चीन ने भी अपना एक J-17 नामक फाइटर प्लेन बनाया है और यह प्लेन भी काफ़ी एडवांस है और इसको भी अमेरिका की F-16 का कॉपी माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह जो J-17 है इसको चीन खुद अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करता है, जबकि हमारे पास जो राफेल है उसके लिए हम फ्रांस पर निर्भर हैं। दोस्तों चीन और पाकिस्तान से संबंधित जितने भी युद्धाभ्यास हैं उनको आप ज़रूर से याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रसुबा 5। दोस्तों ड्रसुबा का जो मतलब होता है यह एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्ती या फ्रेंडशिप। तो दोस्तों इस युद्धाभ्यास का जो है कि आयोजन नवंबर 2020 में पाकिस्तान में किया गया और वर्ष 2016 में इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष जो युद्धाभ्यास हुआ है यह युद्धाभ्यास इसका 5वां एडिशन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कराट 2020। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चीन का प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका है और चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी में यह युद्धाभ्यास किया। आगे है दोस्तों कॉर्पेट युद्धाभ्यास। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह युद्धाभ्यास हुआ है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों यह युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में दिसंबर 2020 में इसको कंडक्ट कराया गया है और इस वर्ष जो यह युद्धाभ्यास हुआ है यह उसका 35वां संस्करण था। आगे है दोस्तों सारेक्स, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। दोस्तों भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा यह एक्सरसाइज मार्च 2020 को किया गया। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत दोस्तों जो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें हम कैसे रेस्क्यू करेंगे इसकी एक एक्सरसाइज की जाती है। और इसी संदर्भ में बताता चलूँ दोस्तों, नवंबर 2020 में भारतीय MiG-29 के एक पायलट थे जिन्होंने कि हमारे युद्धपोत से एक उड़ान भरी थी और दुर्भाग्यवश यह दुर्घटनाग्रस्त हो गए और लगभग 1 सप्ताह बाद उनका शव हमें बरामद हुआ था। अभी तक हम लोगों ने जितने भी युद्धाभ्यासों को डिस्कस किया है दोस्तों, उनकी समरी को मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने उन सभी एक्सरसाइज या युद्धाभ्यासों को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। फिर भी कोई अगर छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, आप बताइए कि ओमान देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर है। ऑप्शन हैं आपके पास बेरूत, मस्कट, अदीस अबाबा और इस्तांबुल। इनमें से कोई एक आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आप इसी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक अब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।